दोस्तों, यह वीडियो बच्चों के करियर से जुड़ा हुआ है, यानी यह वीडियो उन लोग बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो समय होता है 20 से 28-30 साल का, यानी कि यही 8 से 10 साल आपके करियर का टर्निंग पॉइंट होते हैं, जहां कि आप किसी जगह जाने के लिए आप डाइवर्ट होते हैं। आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वॉटएवर। तो जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं, ये उस जगह का समय, यानी कि ये जो समय जो होता है 20 से 28 साल 30 साल, तो ये जो समय है ये आपका टर्निंग पॉइंट है। यही डिसाइड करता है कि आप कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। महज ये 5-7 साल जो आपके हाथ में होते हैं, इसको अगर आप गंवाते हैं, इस एज का जो समय है वो जैसे जैसे हाथ से निकलता है, वही तय करता है कि आप किस जगह जाएंगे, आप भविष्य में क्या बनेंगे। तो दोस्तों, करियर बनाने का समय होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? पिक्चर में समय अपना वेस्ट करते हैं, पार्टीज करते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, जाने ही कितनी ही चीजें इसमें शामिल होती है। और आज का जो समय आप देख रहे हैं, आज के समय में बच्चे पढ़ाई के अलावा सभी चीजों में इन्वॉल्व हैं। आप जैसा देखते होंगे, कोविड के समय एक वक्त था जब माँ बाप ने गजेट्स बच्चों को लाकर दिए, मोबाइल लाके दिया, लैपटॉप लाके दिया, कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वह अपनी एजुकेशन मोबाइल पर लें, लैपटॉप पर लें। तो कई जगह तो वाकई में एजुकेशन स्टेटस को बरकरार रखा गया, पढ़ाई हुई, किंतु कई जगह जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन्होंने उस मोबाइल का, उस लैपटॉप का दुरुपयोग किया। आपने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया, आपने स्वयं को धोखा दिया। जो आपका टर्निंग पॉइंट है, जो साल आपके किसी और मुड़ रहे थे कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई अच्छी जगह जाना था, उस समय को आपने फुटपाथ पर लगने वाली दुकान या होटल में वेटर या फिर गन्ने की दुकान आप लगाना चाहते हैं, जूते पॉलिश या सार्वजनिक शौचालय पे कई बच्चे मैं देखता हूं जिनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, जिनकी एज निकल जाती है। और कई बार आपने ये देखा होता है कि जो आपकी एज नहीं है, उस एज में आपने एक महिला मित्र यानी कि गर्लफ्रेंड बना ली है। वो गर्लफ्रेंड भी इतनी शातिर होती है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, जब तक आप वक्त और पैसा दोनों उसको देते हैं, तब तक वह आपके साथ होती है। और कई बच्चों को मैंने पटरियों पर अपनी जान देते देखा है। जो कस्में आपके लिए खाया करती थी, जो बोलती थी कि मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करो, क्योंकि आजकल के बच्चों का एक कल्चर बन गया है जो इस तरह से व्यसन में शामिल है, इस तरह से व्यसन में शामिल है, या फिर नाक से भी होने वाले कई सारे ऐसे नशे हैं जिनमें आज की युवा पीढ़ी सहभागी है। बच्चे क्या, बच्चियां भी इससे अछूती नहीं हैं। कई बच्चियां भी नशे का शिकार होते जा रही हैं। तो बच्चे नशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा माँ बाप से कहना है कि आप जब भी बच्चे को पढ़ने के लिए कोई जगह आप दे रहे हैं, घर में एक कमरा आपने दे रखा है, तो उसमें दरवाजे की कुंडी ना लगाने दें, चटकनी ना लगाने दें, प्राइवेसी उनकी बरकरार रहे। पढ़ने के लिए दीजिए उनको वक्त, कोई दरवाजा उनका न खटखटाए, किंतु समय समय पर आप उनको जरूर देखें कि वे कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं
कि आपका जो मोबाइल आपने दे रखा है, आपने जो लैपटॉप दे रखा है, उसका दुरुपयोग हो रहा हो और उस पर कोई गंदी चित्र या चलचित्र चल रहे हैं जो आपका बच्चा देख रहा है, या फिर जो कमरा आपने दे रखा है, यानी कि आपकी 2-3 मंजिल का घर है, कई बार देखा जाता है कि ऊपर वाला एक कमरा बना दिया जाता है बच्चे के पढ़ने के लिए, और माँ बाप कभी जहमत भी नहीं उठाते कि उस कमरे में जाके देखें। कई बार उस कमरे में सिगरेट के ठूंठ पड़े होते हैं, जो जली हुई सिगरेट के कुछ अंश पड़े होते हैं। कई जगह तो बोतलें दिखती है, शराब की, बियर की बोतलें होती है। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है ऊपर, और कई बार तो उसके दोस्त तक शामिल होते हैं और माँ बाप से आग्रह करते हैं बच्चे कि भाई मेरे दोस्त आ रहे हैं और हम लोग ऊपर पढ़ेंगे कमरे में। तो माँ बाप उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो सोचते हैं कि वे पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऊपर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा माँ बाप का सोचना होता है। तो माँ बाप के विश्वास को न तोड़ें। बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि आप उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं, आप अपने साथ ही, आप जिस डाल पे आप बैठ रहे हैं उस डाल को ही आप अपने हाथ से कुल्हाड़ी लेकर काट रहे हैं। तो वही दोस्त और वही गर्लफ्रेंड अगर आपने उस दौरान बना रखी, जो आपका भविष्य बनने का समय, जैसा कि मैंने कहा 20 से 30 साल, 28-30 साल की जो एज होती है, मैक्सिमम फॉर्म उसी समय भरे जाते हैं, वही आपकी तैयारी का समय है। और वही आप दोस्त, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, सिगरेट, शराब या फिर अन्य बहुत सारे नशे हैं आपके साथ बैठकर करने वाले। पैसा आपने बहुत सारा बर्बाद किया, वक्त आपने बहुत सारा उनको दिया। जब पैसा आपके हाथ से चले जाता है, जब वक्त आपके हाथ से चले जाता है, तो वही दोस्त जिनके लिए आपने वो अमूल्य समय बर्बाद किया, वही गर्लफ्रेंड जो आपको कहती थी कि मैं सदैव आपके साथ हूं, वो दूसरे किसी का हाथ पकड़ के आपके सामने चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये सारी चीजें व्यर्थ है। अपना और अपने माँ बाप का सिर सदैव ऊंचा रखिए, और ये जब ही संभव है जब आप वक्त को पहचानेंगे, क्योंकि समय एक बार जब निकल जाता है तो समय वापस नहीं आता। पैसा एक बार रिकवर किया जा सकता है, पैसा एक बार मिल सकता है, पैसे को कमाया जा सकता है, किंतु इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो खोया हुआ समय, जो चले गया, जो हाथ से निकल गया समय, वो वापस ला सके। तो दोस्तों, यही वह समय है जो डिसाइड करता है, ये जो 20 से 28-30 का जो समय है, यही डिसाइड करता है कि आप IAS बनने वाले हैं, IPS बनने वाले हैं, या फिर एक सफल बिजनेस आइकॉन आप बनने वाले हैं। तो इस समय को ना खोएं किसी भी कारण से, और माँ बाप का, अपने परिवार का सदैव सर ऊंचा रखें कि जब भी कभी आपका जिक्र निकले, जब भी कभी आपकी बात निकले, तो ना कभी आपको शर्मिंदगी हो, ना उनको बताते हुए कि आज मेरा बेटा क्या कर रहा है या आज मेरी बेटी क्या कर रही है। तो दोस्तों, अभी भी वक्त आपके हाथ में है, बिगड़ा नहीं है। अगर आपकी एज 30 क्रॉस कर गई है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल अंतिम बॉर्डर पर हैं। कुछ एक पोस्टें हैं जो 30-35 साल तक जिसमें फॉर्म भरा जा सकता है, तैयारी की जा सकती है। तो तैयारी अच्छे से करें और माँ बाप का विश्वास कभी ना खोएं, क्योंकि विश्वास टूटता तो महज कुछ सेकंडों में है, पर बनने के लिए सालों लग जाते हैं। चाहे वह विश्वास
किसी महिला साथी का हो, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड का हो, आपके माता पिता का हो, आपके घर के किसी सदस्य का हो, आपके दोस्त का हो, या किसी का भी हो, विश्वास बनने में समय बहुत लगता है, किंतु टूटने में चंद सेकंड लगते हैं। तो इस विश्वास को ना टूटने दें और कुछ बनकर दिखाएं। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको मैंने जगाने की कोशिश की है और उन माँ बाप को भी यह बताने की कोशिश की है कि आप यूं ही विश्वास न करें। एक उम्र होती है बिगड़ने की, उस समय जरूर माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। आप इतनी जहमत तो उठा ही सकते हैं, आपके घर में ही वो कमरा है जो आपने पढ़ने के लिए दे रखा है, आप उसको बारीकी से देखिए। सारे साक्ष्य आपको उस कमरे में मिल जाएंगे। जब आप पलंग के नीचे ऐसा झांक कर देखेंगे तो हो सकता है आपको वहां पर बोतल पड़ी मिले या वहां सिगरेट के कुछ अंश पड़े मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि दरवाजे की चटकनी और दरवाजे की कुंडी लगाकर ऐसे पढ़ाई नहीं होती। और कई बच्चे ये बोलते हैं, क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? विश्वास पूरा है, किंतु ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल और लैपटॉप जिस पर सोशल मीडिया को हम स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल करते हुए कई सारी चीज हमारे दिमाग में चली जाती है, कई सारी गंदगी ऐसी दिमाग में भर जाती है जो गलत करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। आप तो सही हैं, किंतु कई बार कई चीजें ऐसी देखने से आपके दिमाग में आ जाती है और आप सोचते हैं कि एक बार तो करके देखें, तो वही एक बार ना जाने कब 10 बार में और वही चीज 100 बार में भी बदल जाती है और आप गुनाह की तरफ ना चाहते हुए भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। सभी परिजनों से और सभी तैयारी करने वाले बच्चों से मेरा आग्रह है, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए और एक IAS IPS या एक बड़ा अधिकारी बन के अपने और अपने परिवार का सर ऊंचा करें। धन्यवाद। जय हिंद।